क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हैज डैश रूट्स। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, और हमें ये बताना है कि उसके रूट्स किस तरह के हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, या इरेशनल है, या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या नॉट रियल है। तो जब भी बच्चा इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें हमें काइंड्स ऑफ रूट्स, टाइप ऑफ रूट्स बताने हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो उस केस में हम डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जो बच्चा ये बी, ए और सी है, ये जो होता है हमें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पता चलते हैं। जैसे ए जो होगा एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर होगा, बी जो होगा एक्स के आगे वाला नंबर, और सी कांस्टेंट टर्म। तो ये आपको माइंड में रखना है। अब अगर बच्चा डी निकालने के बाद डी लेस देन जीरो आ जाए तो हम कहेंगे नॉट रियल रूट, कोई रियल रूट है ही नहीं। तो ठीक है, तो हमें फिर आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर रियल एंड इक्वल रूट के केस में डी जो है इक्वल टू जीरो होता है। डी किसके बराबर होता है? जीरो के इक्वल होता है। कब? जब रियल एंड इक्वल रूट हो। अगर डी इक्वल टू जीरो आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि रियल एंड इक्वल रूट्स है। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो तो हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब अच्छा, नॉट रियल रूट आ जाए तो हम डायरेक्ट नॉट रियल को टिक करके हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आती है, रियल एंड इक्वल या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल वर्ड क्या कहता है? रियल वर्ड ये कहता है कि जो रूट्स हैं वो रैशनल नंबर में भी हो सकते हैं या फिर इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। अब अगर ऑप्शन में कहीं इरेशनल या रैशनल हो, तो अगर ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक आ जाए तो हमें आगे रैशनल और इरेशनल के लिए भी चेक करना होगा। फिर उस केस में हम एक्स की वैल्यू निकाल के देखते हैं। किससे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, जो मैंने इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। डी तो हम यहाँ निकाल चुके होंगे। तो अगर इसका आंसर रैशनल नंबर में आ जाता है, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाता है, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, तो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम कहेंगे ये रैशनल है। लेकिन अगर रूट में आता है आंसर रूट थ्री, रूट टू, या वन प्लस रूट थ्री, तो उस केस में इरेशनल होगा। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि डी क्या आ रहा है, तभी हम रैशनल और इरेशनल डिटरमाइन करेंगे। अगर नॉट रियल है तो हमें ये रैशनल और इरेशनल देखने की जरूरत नहीं होगी। तो डी निकाल के देखते हैं बच्चा। डी का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी इज इक्वल टू, बी क्या है अभी मैंने बताया, एक्स के आगे वाला नंबर, यानी कि बी स्क्वायर हमारा वन होगा, तो ये वन स्क्वायर हो गया, माइनस फोर ए सी। ए जो है एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर विच इज वन, फोर इंटू वन, और सी कॉन्स्टेंट टर्म वो भी क्या है बच्चा? वन है। अब वन का स्क्वायर तो वन ही होगा। अब फोर मल्टीप्लाई वन फोर होगा। अब प्लस माइनस माइनस, फोर माइनस वन इज थ्री, और साइन ग्रेटर का तो माइनस थ्री। जो डी है हमारा लेस देन जीरो आ गया। और अगर डी लेस देन जीरो आ जाए तो हम डायरेक्ट कह देंगे नॉट रियल रूट, रियल रूट है ही नहीं। तो फिर हमें रैशनल और इरेशनल के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब रियल नहीं है तो रैशनल और इरेशनल का क्वेश्चन ही नहीं आता। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नॉट अ रियल रूट, बिकॉज डी लेस देन जीरो है। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर है।